हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बेटा जो टॉपिक देखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यह जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज जो मैं हूँ ये क्रिया विशेषण वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसका मैं लास्ट पॉइंट आपको क्लियर करने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। आई होप अच्छे से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। रीति का मतलब क्या होता है बेटा, आप बता सकते हैं? मैं बताती हूँ। रीति का मतलब होता है मेथड, विधि। ठीक है, जिस हम इंग्लिश में जिसको हम मेथड कहते हैं या हम हिंदी में जिसको विधि कहते हैं, ढंग। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि ढंग या विधि। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति अर्थात विधि का बोध हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर। इस क्रिया विशेषण से क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध। निषेध का अर्थ क्या होता है बेटा? नकारात्मक, नेगेटिव। कारण का आदि का भी ज्ञान होता है। अब आप इसकी जब एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन बहुत इजी है। डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि चारों ही इजी हैं, ज़्यादा रट्टाफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आप पढ़ेंगे, दो बार आप पढ़ेंगे, तीसरी बार में आप कहेंगे ये तो बड़ा इजी है, मुझे याद हो गया। जहाँ पे स्थानवाचक में कब होएगा, कहाँ होगा, कालवाचक में कब होगा, परिमाणवाचक में मात्रा का ज्ञान होगा, कितना कितनी, और रीतिवाचक में कैसे। ठीक है, विधि, ढंग, मेथड, इस चीज़ का जहाँ पे पता चले वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैष्णवी तेज़ दौड़ती है। दौड़ते तो सभी हैं, वैष्णवी दौड़ती है कैसे? तेज़। शेर दहाड़ता है कैसे? जोर से। शेर जोर से दहाड़ता है। धीरे धीरे चलो। अब जैसे मान लो कि मैंने अपने छोटे बच्चे को बोल दिया चलो, अब बच्चा चल रहा है लेकिन मैं उसको कैसे संभालने के लिए बोल रही हूँ? धीरे धीरे। तो मैं सचमुच नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं डेफिनेटली नहीं जाऊँगा, सचमुच नहीं जाऊँगा। अनिल पढ़ता है कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक। संभवतः वह आए। संभवतः, अब यहाँ पे अनिश्चितता दिखाई दे रही है। शायद, शायद, संभवतः का मतलब शायद, शायद वह आए। कौन आए? कोई भी, आप, मैं, तुम, वह, राम, श्याम, घनश्याम। वह जो है किसी व्यक्ति, आपको पता है सर्वनाम का सूचक है, यहाँ पे किसी का भी नाम हो आ सकता है। आप यहाँ अचानक कैसे आए? अब यहाँ पे ये अचानक वाला जो आ गया, आकस्मिकता वाला जो सेंटेंस हो गया कि अचानक। ठीक। कदाचित वह सत्य नहीं बोलेगा। कदाचित मतलब, कदाचित का अर्थ क्या होता है कि वह कभी, कदाचित मतलब कभी भी, कभी भी वह सत्य नहीं बोलेगा। तुम खेलने अवश्य जाना। खेलने जाना अवश्य यानी जरूर। इन वाक्यों में जो मैंने भूरे रंग के जो कलर से इसको डार्क किया हुआ है वे क्रिया के संपन्न होने की रीति बताते हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर हुआ? कौन से वर्ड्स हमने यूज़ किए? तेज़, वैष्णवी तेज़ दौड़ती है। शेर जोर से दहाड़ता है। धीरे धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, ये सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। कौन से वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्लियर। अब अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो और हैं वो इस प्रकार से हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब देखो, निश्चयात्मक क्रिया विशेषण। निश्चयात्मक मतलब एकदम डेफिनेट, बेशक, वस्तुतः, निसंदेह, ठीक, ये इस तरह के जो शब्द हैं वो निश्चयात्मक मतलब एकदम डेफिनेटली ये शब्द, जैसे बेशक मुझे आना ही था, वस्तुतः सामान सही जगह पर रखा है, निसंदेह आप स्वस्थ होंगे। इस तरह की जहाँ पे मैंने आपको जो वाक्य बताए हैं आपको उन पे ध्यान देना है कि जो मैंने शब्द यूज़ किए हैं वो निश्चयात्मक हैं। अब हम अनिश्चयात्मक देख लेते हैं। प्राय, अक्सर, शायद। शायद मैं कल बाज़ार जाऊंगी। अक्सर मैं बाज़ार जाती हूँ तो मुझे मेरी फ्रेंड मिल ही जाती है। इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, वो अनिश्चितता दिखाते हैं कि शायद,
अब मुझे नहीं पता कि मैं बाज़ार जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती। अक्सर यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा, अक्सर यानी कभी कभी मुझे मेरी दोस्त मिल ही जाती है। आकस्मिकतावाचक मतलब एकदम अचानक, जैसे कि हम क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, एकदम शॉक जैसे, अचानक से, जैसे सहसा, अकस्मात, एकाएक। मैं जैसे ही गली के नुक्कड़ पे पहुंची, एकाएक मेरी उनसे टक्कर हो गई। क्लियर? ऐसे ही होता है ना अकस्मात। अकस्मात जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मैंने अपने मित्र को खड़ा पाया। तो ये इस तरह से जो है, ये आकस्मिकता मतलब क्या कहेंगे हम इसको कि एकदम सरप्राइज, हम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइजिंग वाले शब्द जो है वो आकस्मिकतावाचक होते हैं। और अगला जो है वो आवृत्त्यात्मक। आवृत्त्यात्मक जैसे शब्दों से ही पता चलता है, किसी एक चीज़ की बार बार आवृत्ति होना आवृत्त्यात्मक होता है। पार्थ गटागट पानी पी रहा है, गटागट आवृत्ति हुई है, तो ये गटागट जो शब्द है वो आवृत्त्यात्मक है। धड़ाधड़, आयुषी धड़ाधड़ अंग्रेजी में बात करे ही जा रही है, सेंटेंस सुनाई ही जा रही है। धड़ाधड़, खुल्लम खुल्ला, कुछ लोग खुल्लम खुल्ला लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आवृत्त्यात्मक शब्द होते हैं। प्रकारात्मक जैसे धीरे से, ज़ोर से, शीघ्रतापूर्वक, आप ही आप। मेरी पड़ोसन ऐसी है, वो अपने आप में बात करती रहती है। किसी किसी को ज़ोर से चिल्ला के बोलने की आदत होती है। थोड़ा धीरे चलो बेटा, अन्यथा आप गिर जाएंगे। तो ये सारे शब्द कौन से हो गए बेटा? प्रकारात्मक। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है ना। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।